पिछली वीडियो मैंने आपको आयुष्मान कार्ड के नए पोर्टल से आयुष्मान कार्ड बनाने से लेकर उसे डाउनलोड करने तक का कंप्लीट और लाइव प्रोसेस दिखाया था। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आयुष्मान कार्ड के नए पोर्टल पर आप अपना ऑपरेटर आईडी कैसे बना सकते हैं। वैसे इस नए पोर्टल पर बिना ऑपरेटर आईडी, बिना सीएससी आईडी के किसी का भी आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप बहुत सारे ग्राहक का आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑपरेटर आईडी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर आईडी कैसे बनाते हैं इसका मैंने इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑपरेटर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको beneficiary.nha.gov.in पर आ जाना है। इस नए पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिखेगा, साथ ही यहाँ पर आपको ऑपरेटर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले साइन अप करना होगा, तो नीचे आपको साइन अप का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यूजर मैनेजमेंट पोर्टल खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर देना है, फिर यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे eKYC मोड में आएंगे, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो अपना eKYC आधार OTP से कर सकते हैं या आधार फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। तो सबसे आसान आधार OTP रहेगा, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने कंसेंट आएगा, इसे चेक करके अलाउ पर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, यहाँ पर OTP देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर ये आपसे लोकेशन का परमिशन मांगेगा, इसे आप अलाउ करेंगे। यहाँ पर आपका कुछ पर्सनल डिटेल आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा, जैसे कि आपका नाम, जेंडर, एज, आपके आधार कार्ड का एड्रेस और आपके आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका करंट एड्रेस आपके आधार कार्ड के जैसा ही है। तो अगर आप यहाँ पे इसे चेक कर देते हैं तो जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर होगा वही यहाँ पर करंट एड्रेस में ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपलोड न्यू पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, फिर अपने फोटो को सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना एक ईमेल आईडी देंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके इस ईमेल आईडी पर एक मेल जाएगा जिसमें एक लिंक होगा, वहां पर आपको अपने इस ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो ये देखिए मेरे पास मेल आ गया है, इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। कांग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड। अब इसे आप क्लोज करेंगे। फिर से इस पेज पर आएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देकर फिर से वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपके इस नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP वेरीफाई होते ही आपके सामने ऐड रोल डिटेल का ऑप्शन खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको पेरेंट एंटिटी, एंटिटी टाइप, एंटिटी नेम, यूजर रोल और एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम पेरेंट एंटिटी पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुलकर आएंगे। पेरेंट एंटिटी में नॉर्मली आपको यहाँ पर ग्लोबल सेलेक्ट करना होता है। वैसे अगर आप CSC सेंटर चलाते हैं तो यहाँ पर आप CSC भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एंटिटी टाइप में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कार्ड क्रिएशन एजेंसी सेलेक्ट करना है। फिर एंटिटी नेम में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको CSC सेलेक्ट करना है। फिर यूजर रोल में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑपरेटर BIS सेलेक्ट करना है। फिर एप्लीकेशन में सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको BIS सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर ऐड का बटन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। यूजर नेम का सैंपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर एक यूजर नेम क्रिएट करना है। फिर उसी तरह से यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड का सैंपल भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा कंफर्म करेंगे। इतना करने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने अकाउंट क्रिएटेड का मैसेज आएगा। योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, हाउएवर रोल्स हैज बीन सेंट फॉर अप्रूवल। आपका अकाउंट तो क्रिएट हो गया है लेकिन आपका एप्लीकेशन अभी अप्रूवल के लिए गया हुआ है। तो अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से आप इसके होम पेज पर आएंगे और यहाँ पे ऑपरेटर आईडी सेलेक्ट करके नीचे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने यूजर मैनेजमेंट पोर्टल आएगा। अब यहाँ पे हमें साइन अप नहीं करना है, हमें स्टेटस चेक करना है। इसके लिए नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इफ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट प्लीज लॉग इन। इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे या यूजर आईडी देंगे जिसे आपने अभी क्रिएट करा था। फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। यहाँ पे OTP देकर इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे। फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेटस होगा। स्टेटस में आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पेंडिंग का स्टेटस आ रहा है। चूंकि अभी हमने जस्ट एप्लीकेशन को सबमिट करा है इसीलिए ये पेंडिंग में है। तो आपको 24 से 48 घंटे के बाद फिर से अपने स्टेटस को इसी तरह से चेक करना है। जैसे आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा, स्टेटस में आपको अप्रूव का मैसेज दिख जाएगा।
अगर यहाँ पर आपको अप्रूव का मैसेज दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका आयुष्मान कार्ड का ऑपरेटर आईडी बन चुका है। अब आप अपने ऑपरेटर आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए फिर से आप इसके होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या यूजर आईडी देंगे, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को देकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। अभी जिनका भी आयुष्मान कार्ड का ऑपरेटर आईडी अप्रूव हुआ है, लॉगिन करने के बाद उन्हें इस तरह का ही एरर दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा योर रोल इज नॉट मैप्ड विथ BIS एप्लीकेशन, इस तरह का आपको मैसेज दिखेगा। तो अभी आपका ऑपरेटर आईडी अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे फिलहाल आपको वेट करना होगा, चूंकि ये साइट अभी नया आया है। तो यहाँ पर आईडी मिलने के बाद भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। साइट में अभी बहुत सारा काम बाकी है। और देखिए, कई लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो इस पेज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद वो सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। सबमिट का बटन ही हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। ये साइट नया आया है, साइट में अभी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है। शुरू में एप्लीकेशन सबमिट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। फिर से आपको कुछ दिन के बाद इसी साइट से दोबारा ऑपरेटर आईडी के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे ही ये साइट दोबारा अच्छे से चलने लगता है तो मैं आपको दोबारा से ऑपरेटर आईडी अप्लाई करने का बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूंगा। तो तब तक के लिए आपको अभी वेट करना होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आयुष्मान कार्ड का ये पोर्टल आपको कैसा लगा।